बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आलू की काश से पहले जमीन की तैयारी के हवाले से। जिन काश्तकार भाइयों ने धान की फसल काश की है और उसके बाद वो आलू लगाना चाहते हैं, वो अपनी जमीन को किस तरीके से तैयार करें, या जिन काश्तकारों ने खाली जमीनें छोड़ी हुई हैं वो अपनी जमीन को किस तरीके से तैयार करें, इस हवाले से वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते चले जिन काश्तकार भाइयों ने जमीनों को खाली छोड़ा हुआ था, कोई फसल काश नहीं की थी 2 माह से, उनकी जमीनें वैसे पड़ी हुई है, वो रोनी वगैरह करके हल चला रहे थे, जड़ी बूटियों को तल्फ करते जा रहे थे, तो उनके लिए यह है कि जैसे ही आलू की काश का टाइम जो है वो नजदीक आता जा रहा है, अगर आपने आलू 15 सितंबर को लगाना है यानी कि अगेती काश करनी है, तो कम से कम आपको 2 रोनियां जो है वो लाजमन करनी चाहिए। 2 रोनियां इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो जमीन का बुहार है, जो जमीन का दर्जा आता है, वो बढ़ जाता है देर तक जमीन खाली होने की वजह से, उसमें पानी टाइम पे ना लगने की वजह से। तो पहली रोनी करने के बाद जब आपकी जमीन वत्तर हाथ में आ जाए, उसके बाद हल वगैरह चला के दोबारा फिर 5-10 दिन के बाद रोनी कर दे। रोनी करने के बाद कोशिश करें कि साल में एक बार, नहीं तो जब आप आलू की काश कर रहे हो उस वक्त एक बार गहरा हल जो है जरूर चलाएं। उससे फायदा ये होगा कि जो जमीन के अंदर जो तह बन चुकी हैं नमकियात की, वो टूट जाएंगी, जिससे जब आप आलू की काश करेंगे तो जो आलू की जड़ें होंगी वो ज्यादा गहराई तक जाएंगी, वहां से जाके जब खुराक हासिल करेंगी तो आप एक अच्छी खासी पैदावार उससे हासिल करेंगे। गहरा हल चलाने के बाद आप जो है नॉर्मल हल जो है 2 से 3 बार चलाएं, सुहागा वगैरह मारे। अगर आपने रूटावेटर चलाना है तो रूटावेटर भी चला ले, उससे ये होता है कि जो जमीन है वो अच्छे तरीके से भुरभुरी हो जाती है, उसमें डिली वगैरह जो है वो नहीं बचते। उसके बाद जो है आप आलू की जो काश्त है वो कर ले। जिन काश्तकार भाइयों ने धान की फसल लगाई हुई है, वहां पर काश्तकार भाई धान की हार्वेस्टिंग के बाद जो मुठ बन जाते हैं, उसको अगर आप आग लगाना चाहते हैं, वैसे तो आग लगाना गैर कानूनी है, अगर आप आग लगाना चाहते हैं तो आग लगाने के बाद आप लोग पानी लगा दे। पानी लगाने के बाद जैसे ही जमीन वत्तर हालत में आए, या पानी लगाने से पहले आप रूटावेटर चला ले, एक बार हल चलाएं। हल चलाने के बाद रूटावेटर चला दें ताकि जितनी भी पराली वगैरह के मुड है या पराली है वो सारी बारीक हालत में आ जाए, और उसके बाद जब से आप पानी लगाएंगे वो ऐसा ऐसा गल के आपकी जमीन के अंदर खाद के तौर पे काम कर रही होगी। तो जब ये आप काम कर ले, रूटावेटर चलाने के बाद अगर आपको जरूरत पेश आती है तो आप 1 से 2 बार हल चलाएं, या गहरा हल चलाने के बाद जो है आप लोग आलू की काश जो है वो कर दें। और कोशिश करें जितनी नरम जमीन के अंदर आप आलू की काश करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी ही शुरू में जो पौधा है वो सही तरीके से आलू का पौधा जो अपनी शगुफे और जड़ें निकालेगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी पैदावार मिलेगी। जितनी अच्छे तरीके से आप जमीन की तैयारी कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से जमीन की तैयारी करें, और उसके बाद जो आलू की काश है उसको करें। खाली जमीनों में जो रोनी है वो कम से कम आपने 2 बार करनी है। अगर कोई फसल आपने काश की है, जैसे कि धान की फसल काश की हुई है, तो रोनी की बाज मकामात पर जरूरत नहीं होती, लेकिन चंद मकामात पर रोनी की जरूरत होती है, वहां पर आप रोनी कर लें। अगर मकई के बाद काश कर रहे हैं तो तब भी आपको एक बार कम से कम रोनी जरूर करनी चाहिए, उसके बाद आप आलू की काश कर लें, ताकि आपकी जो फसल है उसकी जर्मिनेशन भी सही तरीके से हो और उसकी ग्रोथ भी सही हो, उसके जो जड़ें निकलनी है वो भी सही तरीके से जमीन के अंदर जाए, और उसकी जो फुटारा है वो भी सही तरीके से हो सके। उम्मीद है नाज़रीन जमीन की तैयारी के हवाले से आपके जो सवालात हैं वो आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आने वाली हमारी ज़राअत के मुतल्लिक़ा वीडियो हो या फसलात के मुतल्लिक़ा वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सकें।